जय हिंद। जीवन में ऐसा क्या है जो हम पाना चाहते हों और हासिल ना हो सके? मायने भी ये भी तो रखता है कि हम आखिर पाना क्या चाहते हैं। मायने ये भी रखता है कि हम पाने का इरादा कितना रखते हैं, उसे हासिल करने का इरादा कितना रखते हैं। इरादे वो चट्टान से भी बढ़ के होते हैं जो अगर अपने रास्ते में आ जाए तो उसे भी तोड़ देते हैं। इरादे उस तूफान से भी मजबूत होते हैं जो रास्ते में आ जाए तो उसे भी टकरा के अपनी रुख मोड़नी पड़ती है। इरादे वो चट्टान हैं कि दुनिया की हर दीवार को वो गिरा सकता है। इरादा वो होता है जो एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चाणक्य ने अखंड भारत का सपना देखा और तब शायद लोग उन पे हंसते थे, तब शायद उन पे लोग मजाक उड़ाते थे, तब शायद उनकी सोच को लोग ये कहते थे कि ये पागल हो गया, ये तो संभव ही नहीं है। जिस देश में हजारों राजा महाराजा सामंत जैसे व्यवस्थाओं के साथ शासन व्यवस्था जिस देश में चल रहा हो, उन सारे राजाओं को हरा करके, उन सारे राजाओं को मिला करके, सारे राजाओं को समझा करके, सारे लोगों को समझा करके कोई एक शासन, कोई एक राजा, अखंड भारत का निर्माण करना उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इरादा, इरादा मात्र इरादा, और इरादा ऐसा कि जो कहा वो करके दिखा दिया, अखंड भारत का निर्माण किया। बीच में तकलीफें और संघर्ष कितनी आई होंगी। आपको अगर ऐसा करना होता तो आपको कितनी तकलीफें और कितने संघर्ष आपको करने पड़ते, आप महसूस कर सकते हैं क्या? और अगर कर सकते हैं तो अगर ऐसी ही कोई बड़ी सोच अगर आपके अंदर हो तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं, आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि उसके लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ेगा। बुद्ध एक साधारण इंसान थे। एक साधारण इंसान से सच के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे चल करके वो भगवान बन गए। लोग उन्हें पूजते हैं, मंदिरों में पूजते हैं। एक इंसान को जब भगवान की तरफ पूजा जाने लगा हो तो सोचने वाला विषय ये होता है कि क्यों ऐसा हो रहा होगा। इरादा सच के मार्ग पे जो चलने का बना लिया, धर्म के मार्ग पे जो चलने का बना लिया। आज आपको और हमें ये लगता है कि हम सच के मार्ग पे नहीं चल सकते, बहुत मुसीबत है। धर्म के मार्ग पे नहीं चल सकते, बहुत मुसीबत है। ये तो सदैव से ऐसा रहा है। लेकिन उन्होंने इरादा बना ही लिया सच के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे चलने का। आज उन्हें दुनिया भगवान की तरह पूजती है, गुरु की तरह मानती है, हर जगह आदर सम्मान है उनका। लेकिन इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने जीवन में कितने संघर्ष झेले होंगे। उस दौर में जब इंसानियत खतरे में हुआ करती थी, लोग खाली जंग लड़ा करते थे, लोग खाली जमीनों पे कब्जा चाहते थे। सिकंदर जैसा इंसान जो बस सिर्फ हर एक राजाओं में सिर्फ एक ही ख्वाहिश हुआ करती थी कि वो पूरी दुनिया का मालिक बन जाए, पूरी दुनिया का मालिक बन जाए।
जितना कर सकता था वो करता ही था, लेकिन इसमें हमेशा से इतिहास गवाह रहा है इस बात का कि जब जब विस्तारवादी नीतियां पनपी हैं तब तब इंसानियत खतरे में पड़ा है, तब तब इंसानियत खतरे में पड़ा है। जितने भी युद्ध हुए, युद्ध में इंसानियत ही मारी गई है। योद्धा इंसान ही मारे गए हैं, इंसानियत ही मारी गई है, इंसानियत को ही शर्मसार किया गया है, इंसानियत को ही खून किया गया है। जरा आकलन तो कभी करिए, अपने आप से पूछिए तो सही, महसूस भी तो करिए कि जिस मिट्टी में आप खड़े हैं, जिस धरती पे आप खड़े हैं, जिस ज़मीन पे आप खड़े हैं, जिस जगह आप खड़े हैं, वहाँ कितने बड़े बड़े योद्धा और कितने बड़े बड़े सूरमा यहाँ अपने लहू को बहा करके इस पृथ्वी पे के लिए लड़े। आज उनकी वो रक्त इस मिट्टी में मिल गया और आज हम वहीं पे खड़े हैं। अगर हम भी इसके लिए लड़ें तो हमारा भी खून इसी मिट्टी में मिल जाएगा, कल कोई और भी हमारे ऊपर खड़ा होगा। लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। हम तो यहाँ इंसान हैं, जीने आए थे, मोहब्बत से जीने आए थे, पर तो पूरी दुनिया ही कातिल बन गई। इंसान इंसानियत की कर्तव्य को मानता है, इंसान इंसानियत की धर्म को मानता है, और इंसानियत का धर्म कभी भी द्वंद्व नहीं सिखाता, इंसानियत का धर्म कभी भी अपराध नहीं सिखाता। इंसानियत एक वो सनातन धर्म है जो इंसान को सिर्फ इंसान बनना सिखाती है, प्रेम सिखाती है, मोहब्बत सिखाती है और खुशी से रहना सिखाती है। हम इंसान हैं, इंसानों से लड़ते हैं। एक शेर भी एक शेर से नहीं लड़ता, एक जानवर भी एक जानवर से नहीं लड़ता अकारण। एक जानवर से कभी जलता नहीं, एक शेर कभी एक शेर से जलता नहीं। कभी किसी कारण विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं जब उन्हें लड़ना तो पड़ता है, लेकिन वो लड़ाई भी एक बुनियाद होता है उनकी लड़ाई का। आपके लड़ाई का क्या बुनियाद है? आप एक दूसरे को देख के खुश नहीं रहते, इसका क्या बुनियाद है? कोई इंसान मेहनत करके आगे बढ़ जाता है, आप उससे खुश नहीं होते, इसका क्या बुनियाद है? बचपन में मैंने सुना था कि जब किसी रेखा को बिना मिटाए छोटा करना हो तो उसके बगल से एक बड़ी रेखा खींच देनी चाहिए। अर्थात अगर किसी इंसान से, अगर कोई इंसान आपसे बड़ा हो और उससे भी बड़ा इंसान अगर आपको बनना है तो आप उस बेशक उससे ज़्यादा मेहनत करके, उससे ज़्यादा संघर्ष करके आप उससे भी बड़ा इंसान बन सकते हैं। जिस तरह से आप उसको नहीं रोक सकते, उस तरह से वो आपको भी नहीं रोक सकता। लेकिन नहीं, अगर वो लाइन ही ना रहे जिससे हम कंपटीशन करने वाले हैं, अगर वो व्यक्ति ही ना रहे तो कंपटीशन का सवाल ही नहीं उठेगा। हम जिस भी स्थिति और जिस भी परिस्थिति में हैं वो सही है। अर्थात हम भी खुद तो चल नहीं सकते, एक पैर एक कदम आगे बढ़ा नहीं सकते, और जो जा रहा है उसको भी चूँकि वो हमारी स्थिति से आगे निकल करके हमारे लेवल को, हमारी पर्सनालिटी को चुनौती दे गया, तो हमें अपनी जब लेवल, हमारी पर्सनालिटी जब मुझे छोटी लगने लगती है तो हम उस व्यक्ति को, आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को ही उस रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगते हैं। क्यों? जो काम आप नहीं कर सकते अगर वो कर रहा है तो क्यों आप उसे हटाना चाहते हैं? और जो काम आप कर सकते हैं तो फिर आप करिए ना। अगर वो काम आप कर सकते हैं तो फिर करिए, बेशक करिए। अगर वही काम करके अगर वो आगे जा सकता है तो फिर आप भी आगे जा सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते
तो आप उसको मौका दीजिए, आप उसकी सम्मान करिए, आप उसका सहयोग करिए, आप उसके साथ सिंपैथी रखिए, क्योंकि आप भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। पता है क्या, एक व्यक्ति से आप कभी नफ़रत से बात करिएगा, वो पूरी ज़िंदगी आपसे कभी बात नहीं करेगा, कभी पूरी ज़िंदगी आपकी हो सकता है हेल्प ना करे, लेकिन किसी इंसान से आप एक बार मोहब्बत से गले मिल लीजिएगा ना, चाहे उससे आप जानते हो या ना जानते हो, कभी मोहब्बत से गले भी मिल लीजिएगा ना, उसके बाद वो इंसान अगर चाहे जिस भी मोड़ पे आपको देखेगा, अगर आपको ख़तरे में देखेगा तो आपका वो मदद कर ही देगा, वो सहयोग कर ही देगा। और अगर वो सहयोग ना भी करे ना, तो एक बात तो तय है कि वो कभी आपसे खतरा नहीं करेगा, वो आपके लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। क्यों क्यों कोई आप पे खतरा बनता है? क्योंकि आप दूसरों के लिए खतरा बन जाते हो। क्यों कोई आपको मारना चाहता है? क्योंकि आप दूसरों को मारना चाहते हो। क्यों कोई आपको हटाना चाहता है? क्योंकि आप भी कोई दूसरे को हटाना चाहते हैं। क्यों आपके साथ कोई अन्याय करता है? क्योंकि आप भी दूसरों के साथ अन्याय करते हैं। क्यों आपके साथ अधर्म होता है? क्योंकि आप भी दूसरों के साथ अधर्म करते हैं। अगर ये हमारा समाज, ये हमारा लोकतंत्र, हमारे देश का लोकतंत्र अगर खुद ही अगर सही रास्ते पे चलना शुरू कर दे, तो फिर गलत रास्ते का चुनाव कौन करेगा? हम सही हैं, आप सही हैं, हम सब सही हैं, तो जब सब सही हैं तो फिर गलत की गुंजाइश ही क्या है? हम इंसान हैं, जीने आए हैं, मरना तो है, एक दिन तो मरना ही है। तो क्या आपस में लड़के ही मर जाना जरूरी है? जिंदा रह के भी तो कुछ कर सकते हैं ना। जब लोग जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है? मोहम्मद गोरी को युद्ध में 20 बार माफ किया, 21वीं बार वो जीता। 20 बार किसी जघन्य दुश्मन को माफ किया, और आप तो उसको भी माफ नहीं करते जिसने कभी आपके साथ कोई गलती ही ना की हो। आप तो उसको भी माफ नहीं करते। तब लोग इंसान को मारते नहीं थे। तब अगर बहुत बड़ा दुश्मन भी हुआ करता था ना, तो लोगों का कहना था, विचार हुआ करता था तब का, कि हम दुश्मन की जान नहीं शान मारते हैं। और तब लोग दुश्मन की जान नहीं मारते थे, उसकी शान मारते थे। क्योंकि जान तो एक दिन सबकी जानी है। जान कौन सी बड़ी चीज़ है? अगर कोई इंसान जिंदा रह के अपनी गलतियों का पछतावा करेगा, सर झुकाएगा, आपके सामने सर उठा ना सकेगा, तो वो सज़ा उसके लिए उसकी मौत से भी ज़्यादा बदतर है। क्यों हम एक दूसरे के कातिल बन जाते हैं? और अगर आप किसी को मारते हो तो आपको कोई नहीं मारेगा, इस बात का आप गारंटी भी कैसे ले लेते हो? अगर आप किसी और को मार सकते हैं तो कोई और आपको भी मार सकता है। यहाँ एक ही व्यक्ति, यहाँ ये धरती एक से बढ़ के एक योद्धाओं को जन्म दी, लेकिन कभी ऐसा ना हुआ कि कोई एक व्यक्ति संपूर्ण योद्धा रहा हो जो सबको मार सकता हो। उसको भी मारने वाला कोई था, कोई होगा, कोई है। यानी आप जो सोचते हैं दूसरों के प्रति, वैसी ही सोच आपके प्रति भी लोग सोचते हैं। आप अपने सोच में, अपने विचार में फूल न बो करके जब कांटे बोते हैं लोगों के रास्ते में बिछाने के लिए, तो दरअसल ऐसा होता है कि कोई और भी होता है जो आपके बारे में भी वही राय रखता है और वही कांटे बिछाने की प्रयत्न करता है। एक दूसरे के रास्ते में कांटा बिछाना। हम इंसान हैं, और इंसान इस धरती की इतनी खूबसूरत प्रकृति की रचना है कि इससे खूबसूरत तो कुछ भी नहीं है।
चाहे जितने भी जीव जंतु हों, प्रकृति ने चाहे जितने लोगों को बख्शा हो, लेकिन सबसे नायाब अगर कुछ चीज़ अगर इस प्रकृति पे, इस धरती पे अगर कुछ अगर बख्शा तो है इंसान। और वो इंसान जो यहाँ जीने आए थे, जो यहाँ इतिहास लिखने आए हैं, वो एक दूसरे के कातिल बने घूम रहे हैं, एक दूसरे के रास्ते में कांटा बिछाते फिर रहे हैं। उनके पास अपने विकास के लिए समय नहीं है, उनके पास दूसरों के विनाश के लिए पूरा समय है। वो अपने विकास के लिए एक क्षण भी, एक पल भी, एक घंटे भी, एक दिन भी नहीं सोच पाते हैं, लेकिन किसी दुश्मन के विकास के लिए, किसी व्यक्ति के विनाश के लिए वो रात दिन सोचते रहते हैं। एक अच्छा इंसान उनके जीवन में अच्छाई कर जाता है, उसको थैंक यू, धन्यवाद बोल करके लोग भूल जाते हैं। और एक बुरा इंसान आपके साथ छोटी सी गलती हरकत कर जाता है और उसे आप पूरी ज़िंदगी याद रखते हैं, आप उसे रात दिन याद रखते हैं, उससे बदला लेने की सोचते हैं। जो गलत हो उसे छोड़ के आगे बढ़ना होता है। जैसे हम रास्ते से चलते हैं तो तमाम चीज़ें हमें दिखती हैं, लेकिन हम हर चीज़ों को नहीं देखते, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे देखने लायक होती हैं तो उसे हम देख भी लेते हैं, जो चीज़ हमारे देखने लायक नहीं होती उसे हम नहीं देखते, उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते। अगर गलत हमारे जीवन का गलत के लिए अगर हमारे जीवन में स्थान नहीं है तो जब भी जहाँ भी कहीं गलती हो, गलत हो, तो उसे माफ़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। और तब तक उस गलती का विरोध, तब तक उस गलती का जवाब आपको नहीं देना चाहिए जब तक कि पूर्ण रूप से उसका इलाज सिर्फ वही हो। और उसके लिए भी आपके पास संविधान है, लोकतंत्र है, कानून है, व्यवस्थाएं हैं। आप अगर सच पे हैं तो आपको तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सच को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, साबित तो झूठ को करने की पड़ती है। झूठ को ये साबित करनी पड़ती है कि हम सच हैं, लेकिन सच को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। जब जहाँ झूठ को सच साबित करते करते जहाँ से वो थक जाएगा, वहीं से सच प्रारंभ हो जाएगा। इंसान को अपने जीवन में कभी भी ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए जो इंसानियत को खतरे में डाल दे। हमेशा एक दूसरे के लिए जीना चाहिए। अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उनसे हम ले क्या सकते हैं? अगर हमारी सोच किसी को सम्मान नहीं दे सकती तो हम किसी से सम्मान पाने के बारे में भी कैसे सोच सकते हैं? असंभव। आप अपने आप को जितना भी बड़ा समझते हो, यकीन मानना कि जिस दिन आपसे अपने बड़े का सामना होगा, उस दिन गुस्सा आपको नहीं आएगा। आप शायद यही उम्मीद करेंगे कि वो आपको माफ़ कर दे, और हो सकता है कि वो आपको माफ़ कर दे तो आप उसे बड़ा अच्छा इंसान समझेंगे। आप जानते हैं कि जिससे आप बड़े होते हैं वो भी आपसे उसी तरह माफ़ी की उम्मीद रखता है, और जब आप उसे माफ़ नहीं करते तो सोचिए कि जीवन में आप किसी से माफ़ी की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। इंसान को अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए। इंसान का जीवन सरल होना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति अपनी बातों को कह सके, जिससे हर व्यक्ति अपनी बातों को सुना सके, समझ सके, दुख दर्द को बांट सके, आप लोगों तक पहुंच सके, लोगों के दिलों में पहुंच सके। आप बहुत बड़े इंसान हो तो क्या साबित करोगे उससे? कौन जानता है आपको कितने बड़े इंसान हैं? आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, बहुत बड़े इंसान हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो मरेंगे तो वहीं जाएंगे जहाँ गरीब मर के जाता है, जहाँ छोटे लोग मर के जाते हैं। हर उस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। बचपन में भी आपकी अमीरी और गरीबी साथ में खेली,
और आखिरी वक्त भी आपकी अमीरी और गरीबी सब साथ में ही चलेगी। बीच में आप अहंकारों में, बीच में जब आपको इंसानियत कमाना था, बीच में जब आपको अच्छा कार्य करना था, बीच में जब आपको एक खुशबू की तरह खिल करके महकना था, तब आपने इतने अपराध कर डाले कि शायद अब हिसाब किसी जन्म में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से भरना पड़ सकेगा। इंसान को अपने जीवन को खुशियों से भरना चाहिए, आनंदित करना चाहिए लोगों को। अपना व्यक्तित्व ऐसा हो कि जब आप के पास से लोग गुजरें तो लोगों को खुशी महसूस हो, गम की साया तक ना हो। तकलीफ आप लोगों की बांट सकते हो। चंद समय अगर आप दे सकते हैं तो नफ़रत ना दीजिए, उन्हें प्यार दीजिए। आप इंसान हैं, आपको भी तो प्यार चाहिए, फिर दूसरों को देने में आपको शर्म क्यों आती है? अगर कोई सी इंसान से गलती हो भी जाती है तो आपको माफ़ कर देने में क्या दिक्कत होती है? सज़ा देने से क्या लगता है कि अगर आप उसे सज़ा दे देंगे तो आप सुरक्षित हो जाएंगे? असंभव। कि अगर आप जैसे ही उसे आप सज़ा देते हैं वो और भी ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है, फिर आपसे हो सकता है कि वो बदला लेना चाहे। लेकिन अगर आप एक बुरे इंसान को, एक गलत इंसान को जब वो गलती करता हो और आप उसे माफ़ कर दें तो शायद उसके जीवन का, उसका हृदय पिघल जाए और फिर वो ऐसा इंसान बन जाए कि फिर वो जीवन में किसी के साथ भी वैसा ना करे। हर इंसान को सुधरने और समझने का मौका मिलना चाहिए, और अगर वो फिर भी ना सुधरे तो उसके लिए एक निश्चित नियम होता है, एक निश्चित कानून होता है। हम संवैधानिक जैसे देश में, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारे लिए सब अधिकार निहित हैं। हम अपने अधिकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम पाप और हम गलत क्यों करेंगे? हम गलत रास्ते का चुनाव क्यों करेंगे? हम गलत सोच का चुनाव क्यों करेंगे? आज अगर हम खतरे में हैं, आप खतरे में हैं, लोग खतरे में हैं, इसका मतलब हमारा पूरा भविष्य खतरे में है, हमारे बच्चे खतरे में हैं, हमारे आने वाला कल खतरे में है। यानी अर्थात इंसान का पूरा जीवन, पूरी इंसानियत खतरे में है। एक इंसान के खून का प्यासा है, एक गांव के खून का प्यासा है, एक शहर के खून का प्यासा है, एक देश के खून का प्यासा है। मतलब हर कोई व्यक्ति एक दूसरे का प्यासा है, खून का प्यासा है। इसका मतलब क्या है कि इंसानियत तो खतरे में है। ऑलरेडी हम ऐसे बारूद की ढेर पर बैठे हैं कि एक चिंगारी भी हमारे अस्तित्व को मिटा के रख देगी, पूरी दुनिया के अस्तित्व को मिटा के रख देगी। जब इंसानियत खतरे में हो तो पूरी दुनिया को ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या इंसानियत को बचाया जा सकता है। ये पूरी दुनिया को सोचने की ज़रूरत है कि क्या इंसानियत को बचाया जा सकता है। ये सवाल आपको, हमें, हम सबको, पूरी दुनिया को अपने आप से ये पूछना चाहिए कि क्या इंसानियत खतरे में है और क्या हम इंसानियत को बचा सकते हैं। जय हिंद।